जरा सोचिए, अगर हम सबकी जिंदगी में पर्व, त्योहार, रीति रिवाज ना होते तो क्या होता? लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती। वैसे भी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्रेशन, नेगेटिव इमोशंस पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी है। और इस सब के पीछे एक बड़ी वजह है नींद की परेशानी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित आप। तभी तो पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति की कायल है, दीवानी है, क्योंकि हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स हैं कि ये हमारी जिंदगी को नीरस और बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होने देते। सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं, हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन, महत्व भी होता है। पूजा बिल्कुल ज्योत्सना, अब आज के दिन को ही ले लीजिए। आज देवोत्थान एकादशी है और नाम से ही मतलब समझ आ जाता है। ऐसा मानना है कि 4 महीने की नींद के बाद आज देवता जागते हैं। बिल्कुल ठीक पूजा, आपने सही बात बोली है। जिंदगी कैसे जिए, सेहतमंद रहने के लिए क्या जरूरी है, ये अलग अलग त्योहार हमें समझाते रहते हैं और देवोत्थान एकादशी से हम नींद की अहमियत को समझ सकते हैं। वैसे भी भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अच्छी नींद बॉडी और ब्रेन को आराम देती है ताकि बॉडी हमारी एनर्जेटिक रहे, लेकिन कई बार ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसके साथ शुरू होती है शरीर में तमाम बीमारियों की एंट्री। साइंस जर्नल के स्टडी के मुताबिक जो लोग 6 घंटे की पूरी नींद नहीं लेते, उनकी जिंदगी 12% कम हो जाती है। ये तो डराने वाली बात है। तभी तो अमेरिका में बताया जा रहा है कि उनकी जो घड़ी है उसे 1 घंटा आगे करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ये फैसला लिया गया कि 1 घंटा आगे कर दिया जाएगा ताकि अमेरिका में रहने वाले लोग हर दिन प्रॉपर नींद ले सके, क्योंकि इस वक्त 1/3 अमेरिकी बताया जाता है कि नींद की परेशानी से जूझ रहे हैं। अमित, अमेरिका से याद आया, अमेरिका के जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के एक्सपर्ट्स ने एक अलर्ट भी जारी किया है और उसके मुताबिक नींद के लिए मेलाटोनिन हार्मोन के सप्लीमेंट लोग ले रहे हैं, जो सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेहतर यह है कि फिजिकल एक्टिविटी को हम बढ़ाएं, शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को हम ठीक रखें और नेचुरल तरीके से मेलाटोनिन के लेवल को बढ़ाया जाए ताकि नींद अच्छी आए, बीमारियां ना हो, सेहत भी बेहतर रहे। तो चलिए, सुकून की नींद कैसे मिलेगी, ये सीक्रेट जानने के लिए हम सीधे चलते हैं स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। देवोत्थान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी और सारे देशवासियों को भी। देवोत्थान से लेकर के आत्मोत्थान, राष्ट्रोत्थान और विश्वोत्थान का जो हम अनुष्ठान चला रहे हैं और उसमें प्रकृति और संस्कृति के करीब आ रहे हैं। एक तरफ तो हम तुलसी को जल देते हैं, घर में गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एलोवेरा ये घर घर में हमने लगाया है। घर घर में योग की के साथ यज्ञ के अलख जगा रहे हैं, ये जल नीति सूत्र नीति करवा रहे हैं और प्राणायाम का की पावनी धारा, पावनी संस्कृति, यही सनातन हमारी संस्कृति है। और ये मेरे बाईं तरफ और दाईं तरफ आप जिन भाई बहनों को देख रहे हो, ये सब अनिद्रा से पीड़ित थे और इन्होंने अपनी अनिद्रा को मिटाया है और अनिद्रा को मिटा करके लोगों को नींद से जगा करके हम इतने ऊर्जावान बनाते हैं। जैसे हमारे जो बालक है, इधर आओ बेटा, और देखो आप जरा घबराना मत, जैसे कर रहे हैं इनको देखना जरा। अरे इधर नहीं, उधर। अरे वाह, शानदार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक किसान पर खड़ा होकर के 8-10 बार ऐसे ये एक बार जोरदार तालियां हो जाए निपुण के लिए। तो ये निपुणता सब में आए तो एक तो अनुलोम विलोम से नींद अच्छी आती है, भ्रामरी उद्गीत से नींद अच्छी आती है, लंबे लंबे श्वासों के साथ मेहनत करके नींद अच्छी आती है। चलो खड़े हो जाओ बहनों भाइयों। अब देखो नींद अच्छी कैसे आए, इसके लिए हमने जल नीति सूत्र नीति बताई जो हमारे बच्चे उधर कर रहे हैं। नींद अच्छी आए इसके लिए जल नीति सूत्र नीति करें, नींद अच्छी आए। अब इसके उपाय बता रहा हूं 10 जिनको नींद नहीं आती है। नींद अच्छी आए इसके लिए बादाम रोगन डाले, पतंजलि बादाम रोगन शरीर बहुत अच्छा बना करके 100% शुद्ध प्रामाणिक देते हैं। तो बादाम रोगन डालने से नींद अच्छी आती है। और मेधावटी खिला देते हैं, रेडीमेड है। मेधावटी और द्राक्षासव ये औषधियां हमने बताई हैं सबको। मेधावटी द्राक्षासव से नींद बहुत अच्छी आती है।
और हमने कई बार घाट की राबड़ी बताई है। वो गर्मी में बहुत अच्छी रहती है, सर्दी में थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो जौ का दलिया और फिर प्याज के साथ मिस्सी रोटी खा ले, उससे भी नींद अच्छी आती है। प्याज तो कभी भी हर ऋतु में खाया जा सकता है। उससे प्याज को अनिद्रा के लिए सबसे बड़ी औषधि कहा है आयुर्वेद में। और छाछ में थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के खिला दो, उससे बढ़िया कोई रेसिपी नहीं है। और पाचन तंत्र बहुत स्वस्थ हो जाता है। और देखो, नींद के लिए सबसे बड़ी बात है ईश्वर प्रणिधानाद्वा, सूत्र दिया महर्षि पतंजलि ने। भगवान के प्रति पूर्ण भरोसा। रात को सोए तो ऐसे सोए जैसे भगवान की गोदी में, जैसे बालक माँ की गोद में, गुरु की गोद में शिष्य जैसे अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसे ही हम भगवान की गोद में अपने आप को सौंप दें। मैं भी योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से लेकर के खेती, बिजनेस, व्यापार से लेकर के सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिकल, रिलीजियस अवेयरनेस, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, सैकड़ों काम करता हूं। लेकिन सांझ को रात होते ही 10 बजे मैं भगवान जी से कहता हूं, भगवान जी तेरे ज्ञान से, तेरी प्रेरणा से, तेरे दिव्य ज्ञान, प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य से, संसाधनों से मैंने अपने ऋषि धर्म को, अपनी सेवा को पूरा निभाया। अब अपनी शरण में ले लो। एक क्षण में नींद आ जाती है। तो भगवान के प्रति जो भरोसा है, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, भगवान की शरणागति कहते हैं, उससे नींद बहुत अच्छी आती है। अगली बात यह है कि सांसों के साथ ओंकार का ध्यान करते हुए, भ्रामरी उद्गीत सोने से पहले करना चाहिए। सांसों के साथ ओम का ध्यान, राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव की भक्ति, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। और एक जैसे कहते हैं ना, सार्वभौमिक सत्य, खूब अच्छी मेहनत करो। इतनी मेहनत करो कि बिना रात हुए नींद आने लगे। अब हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सूर्य नमस्कार करते हैं, इतना जॉगिंग करते कराते हैं, इतनी मेहनत करते कराते हैं कि नींद जो है ना प्रतीक्षा करती रहती है। अरे भैया हमको भी मौका दे दो। प्रतीक्षा करती रहती है। ऐसे हम योगाभ्यास करें जो हम रोज इंडिया टीवी पर करा रहे हैं, यही करवा करके फिर सिरोधारा भी कराते हैं। देखो उधर सिरोधारा हो रही है, ये सिरोधारा भी नींद के लिए बहुत अच्छी है। और कुछ नहीं तो बादाम रोगन से ही अपने सिर पे मसाज करा लो, सिरोधारा से नींद बहुत अच्छी आती है। कफ कोल्ड हो तो लोगों को खर्राटे बहुत आते हैं, नींद नहीं आती है पूरी। तो कफ, कोल्ड और खर्राटे, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया है तो फिर नशे करवा देते, उससे भी नींद अच्छी आती है। अब बातों में हमने सारी बात बता दी। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जीवन के 3 आधार कहे हैं। आहार ठीक हो, निद्रा ठीक हो और विचार ठीक हो। विकार रहेंगे, उल्टा पुल्टा सोचेंगे। रात को सोते समय भी लोग ठीक से सोचते ठीक नहीं है, इसलिए सोच ठीक नहीं होने से नींद ठीक नहीं आती है। तो कहते मेरे दिल का चैन, रातों की नींद इसने उड़ा दी और फिर भी वही उल्टे पुल्टे गाने गाते रहते हैं। अब भोग के गीत मत गाओ, योग के गीत गाओ, नींद बहुत अच्छी आएगी। ऐसे योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक, ये अच्छे से कर ले। और शवासन, ये तो क्रिया, ये तो श्रम से नींद आती है और विश्राम का भी तरीका है शवासन। तो ऐसे ये 100 जो बता रहे हैं उसको पूरा कर ले तो फिर नींद अच्छी आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।